बहुत लोगों का होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को शुरुआत कैसे करें, कैसे उसको मतलब कि आपको अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत करनी है तो उसको कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। देखो, जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो तुम्हें तीन चीज़ों को लेकर करना है। पहली हुई हेल्थ, दूसरी हुई तुम्हारा माइंड, और तीसरी हुई मनी। इस तीन चीज़ों को, हेल्थ, माइंड और मनी को तुम अच्छा कर लोगे तो तुम ट्रस्ट में तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसी से शुरुआत हो जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है तुम्हें वो है कि हेल्थ पर तुम अच्छे अच्छे खाने खा सकते हो। कोई भी ऐसा जंक फूड को अवॉइड कर सकते हो। अपने हेल्थ को बरकरार रखने के लिए प्रोटीन रिच खाना खा सकते हो। ऐसा खाओ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। तुम सोयाबीन खा सकते हो, तुम चिकन खा सकते हो। प्रोटीन को लेकर तुम चिकन खा सकते हो। नॉन वेज हो तो अगर चिकन खा सकते हो, अगर वेजिटेरियन हो तो सोयाबीन खा सकते हो, पनीर खा सकते हो। तो तुम्हें अपने हेल्थ को लेकर हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है और जंक फूड को अवॉइड करना है। हेल्थ को तुम ऐसे ही अच्छा करोगे कि जितना भी अच्छी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी रहती है, जो कि तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छी रहती है, वहीं सिर्फ खाओ। और बाकी जितना भी बाहरी सामान है, समोसे, पकौड़े और जो भी जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, जितना भी तुम खाते हो वो सब बंद करो। क्योंकि वो तुम्हें इन एक हद तक तुम्हें वो नुकसान ही पहुंचा रहा है। तुम वो बंद करो और जंक फूड को अवॉइड करो। जितना हो सके तुम्हें जितना अवॉइड करना है। शुरू शुरू में बहुत मतलब कि जब तुम छोड़ना चाहोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब तुम्हारा मन आ जाएगा अच्छे चीज़ें खाने में, अच्छे अच्छे जो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, अगर तुम इस पर कन्वर्ट कर जाओगे ना, जंक फूड से तुम अगर इस पर कन्वर्ट कर जाओगे तो तुम्हें जंक फूड नहीं अच्छा लगेगा। मैं आप मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुमने जंक फूड को छोड़ दिया, एक बार तुमने जंक फूड को छोड़ दिया और इस पर आ गए तो तुम्हें दोबारा जंक फूड पर जाने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए अपने हेल्थ पर कॉन्शियस करो। और हेल्थ को कॉन्शियस करने के लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें कि जंक फूड अवॉइड करना है। और जितने भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं, प्रोटीन रिच सप्लीम, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम वे प्रोटीन ले सकते हो, ये सब ले सकते हो। और चिकन ले सकते हो, नॉनवेज वाले चिकन, और वेज वाले पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। तो तुम हेल्थ के लिए ये सब कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ हो। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि माइंड को लेकर तुम अपने माइंड को कैसे शार्प बना सकते हो। मतलब कि तुम्हारे बॉडी का सबसे अहम हिस्सा देखा देखा जाए ना तो वो है तुम्हारा माइंड। अगर तुम्हारा माइंड ही अच्छा नहीं रहेगा, तुम्हारा माइंड ही अगर ढंग से काम नहीं करेगा, तुम्हारा माइंड अगर फोकस नहीं रह पाएगा, तो तुम कुछ भी करने जाओ, कोई भी चीज़ करने जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। तुम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्युनिकेशन स्किल पर ही क्यों क्यों ना बात कर रहे हो, अगर तुम अपने माइंड को अच्छा नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारा ये सब में फोकस नहीं होगा। तो इसीलिए अपने माइंड को अच्छा करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। पहली बात कि तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए। देखो, क्या होता है ना कि जब तुम मेडिटेशन करते हो, जब तुम एक चीज़ पर ध्यान लगाते हो, तो उससे क्या होता है कि जब तुम तुम्हारा जो फोकस पावर है, जो कि अभी रील, शॉर्ट्स और ना जाने कितने सोशल मीडिया ने तुम्हारा फोकस छीन कर तुम्हारे माइंड के फोकस पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब उसी फोकस पावर को हमें बढ़ाना है। अब उसी फोकस पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें मेडिटेशन तो करना ही है। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग को पावर को बढ़ाता है। तुम आज बुद्धिज़्म में जाओ, किसी भी रिलीजन में जाओ, लेकिन मेडिटेशन का हर जगह मान्य है। तुम उतने मेडिटेशन के बारे में सबसे जो प्रचलित हुए वो है बुद्ध, भगवान बुद्ध। उन्होंने मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा प्रचलन किया। तो मेडिटेशन करो। और जब शुरू में मैं तुम्हें एक एक बात बता दूं कि जब शुरू में तुम करना चलोगे कि तुम मेडिटेशन करने जाओगे तो तुम्हें मन छोड़ने का मन करेगा कि इसे छोड़ देते हैं, इससे तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा। तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। कम से कम तुम्हें आधे घंटे तक बैठकर मेडिटेशन में ध्यान लगाते रहो। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। जब ये तुम 10 दिन, 12 दिन, 2 महीना, 4 महीना करोगे तब तुम्हें अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
और जो वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, फिर तुम्हारा दिमाग अच्छा हो जाएगा। तुम अभी जो जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हो, उस नज़रिए से बदल के किसी दूसरे दूसरे नज़रिए से देखोगे, बहुत ही शांत नज़रिया से, जिससे जो तुम्हारे जो मन में होता है बात करने में हिचरापन, मतलब कि बात अच्छे से नहीं कर पाते, वो तुम्हारा छन-मन जो मन होता है वो भी तुम्हारा हट जाएगा। तो मेडिटेशन करो, दिमाग को शार्प करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। और जो दूसरी चीज़ है वो है योगा कर सकते हो, योगा कर सकते हो। और कुछ एक्सरसाइज है। और एक ये भी कर सकते हो कि तुम क्विज खेलना शुरू कर दो, कि ऐसी चीज़ों पर लगाओ जो कि मुश्किल हो। आसान चीज़ों पर ज़्यादा जाओगे, आसान काम करोगे, तो तुम्हारा दिमाग शार्प नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितना भी मुश्किल तरीके हैं, जितना भी मुश्किल वर्ड है, जो तुम्हें लगता है कि ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो वहीं करने की कोशिश करो, फिर तुम्हारा दिमाग अच्छा हो जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है मनी। देखो, मनी को लेकर एक सबसे मनी को एक लेकर बहुत ही है कि हमें बचपन से ही मनी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होता है। तुम आज शुरू से लेकर जब से पैदा हुए और जब तक मरोगे, तब तक मनी तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होता है। बहुत ही मनी से ही तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हमारे स्कूल की यही सबसे बेकार सिस्टम है, या कि कह लो कि बहुत ही ख़राब सिस्टम है, कि वो मनी पर ध्यान ही नहीं देते। मनी एक ऐसा चीज़ है कि जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम उस चीज़ की तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर कुछ चीज़ सीखना है, अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो तुम नहीं सीख पाओगे। इसीलिए सब मनी पर फोकस करो, क्योंकि मनी बहुत ही कितना भी तुम कह लो कि मनी डज नॉट मैटर, मनी इज़ गंदे लोग मनी रखते हैं, मतलब कि मनी कोई रखता ही नहीं है। तो तुम्हें मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मनी पर तुम क्या कर सकते हो? तुम सोच रहे हो कि कितना लेक्चर दे रहा है, पहले बता दो सही कि मनी पर क्या करें। तो तुम्हें क्या करना है मनी के लिए? क्या करना है कि तुम्हें कोई भी स्किल्स जो तुम्हें पैसा कमा कर दे, कोई भी स्किल्स हो, वो तुम सीख सकते हो। मनी का सबसे यही, अगर तुम्हें समझ नहीं आया, तुम यूट्यूब वीडियो बना सकते हो। तुम यूट्यूब वीडियो से तुम उस स्किल्स पर काम करो, कैमरा के साथ बोलने का कोशिश करो, और तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और डेवलप होगा। तो तुम ये कर सकते हो, मनी के लिए ऐसा कर सकते हो। और तीन चीज़ याद रखना: हेल्थ, माइंड, मनी। ये तीन चीज़ें पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो, तो तीनों चीज़ को अच्छा बनाओ, फिर किसी दूसरे चीज़ पर पहुँचो। जो तुम्हारा फेस है, तुम्हारा स्ट्रक्चर है, उस सबको अच्छा करो, बॉडी को बढ़िया बनाओ, और ये सब करो। और फिर तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत करो। ऐसे ही तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत कर सकते हो। और ट्रस्ट में, अगर ये तुम काम कर लिए ना, अगर तुम इस बातों को, जो बात मैंने अब बताई, उस बातों को तुमने फॉलो कर लिया, तो तुम्हें बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। तुम बहुत ही अच्छे से, तुम्हारा माइंड अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, तुम अच्छे दिख पाओगे। जब तुम अच्छा खाना खाओगे, तब तुम्हारा अच्छा माइंड रहेगा, और तुम मुश्किल से चीज़ें सॉल्व करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा माइंड और शार्प हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ पर फोकस करो। और स्टार्ट करना चाहता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो इन चीज़ों पर फोकस करो। और बाकी आई होप कि गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन, एंड बाय बाय गाइस।